बहुत बहुत धन्यवाद। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर चुनाव को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्रत्यक्ष प्रणाली से ही मेयर का चुनाव करने पर फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट कोरम पूरा होने के बाद यह प्रस्ताव लाया जाएगा। मॉनसून सत्र में बिल या फिर अध्यादेश लाया जा सकता है। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस की सरकार थी तो चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किया गया था और मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर यह संशोधन किया गया था। इसका बीजेपी ने विरोध भी किया था, पुरजोर विरोध किया था। और अब ये भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मेयर चुनाव को लेकर सरकार ये फैसला कर सकती है कि फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से ही मेयर का चुनाव होगा। इस बात को लेकर बाकायदा मॉनसून सत्र में बिल या अध्यादेश लाया जा सकता है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये बड़ी खबर, पहले कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे, अब जिसका बीजेपी ने विरोध किया था, अब सरकार में आए हैं तो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर बिल या अध्यादेश लाया जा सकता है। आपने सही कहा है, सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि पहले ही बीजेपी अब इस बात को साफ कर चुकी थी कि वो इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो संशोधन किया था उसके तहत जो मेयर का चुनाव है वो पार्षदों के जरिए कराने की, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का संशोधन किया गया था। जबकि उससे पहले तक जो मेयर है उनका चुनाव सीधे जनता के जरिए होता था। इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और बीजेपी पहले ही ये साफ कर चुकी थी कि वो इसमें संशोधन करेगी। अब जो खबर है वो ये माना जा रहा है कि जैसे ही कैबिनेट का कोरम पूरा हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट गठित हो जाएगी, उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और उस प्रस्ताव को लाने के बाद अगले मॉनसून सत्र में अगर वो समय पर होता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां उसको लेकर अध्यादेश भी लाया जा सकता है अगर मॉनसून सत्र में देरी होती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला सरकार इस लिहाज से लेगी कि जो मेयर के चुनाव है वो प्रत्यक्ष यानी कि जनता के जरिए ही होंगे। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव कराने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट कोरम पूरा करने के बाद ये फैसला होगा और मॉनसून सत्र में बिल लाया जा सकता है। और मॉनसून सत्र अगर देरी से होता है तो अध्यादेश भी लाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर जो संशोधन किया था, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, एक बात और है कि ये फैसला जब लिया गया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हों तो बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया और उसके बाद अब बीजेपी की जब सरकार बनी है तो फिर इसमें बदलाव करने की तैयारी है। कांग्रेस विरोध करेगी, देखने को मिलेगी इस पर राजनीति खूब। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो किस हद तक विरोध कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो सरकार में होता है या सत्ता में होता है तो फिर वो अपने हिसाब से फैसले करता है। क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जब तक बीजेपी की सरकार थी तब तक प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होते थे। जब भी चुनाव नगरीय निकाय के होते थे तो जो भी मतदाता वोट डालने जाते थे वो एक पार्षद के लिए और एक मेयर के लिए वोट अलग अलग डालते थे। तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इस नियम में संशोधन कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार थी और उनकी नीति के मुताबिक जो चुनाव है वो पार्षदों के जरिए मेयर का होना चाहिए था। अब जबकि बीजेपी की सरकार आ गई है तो फिर वही संशोधन जो कांग्रेस ने पलटा था उसको फिर बीजेपी पलटने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि तब भी राजनीति देखने को मिली थी जब कांग्रेस ने ये फैसला लिया था। और अब जबकि बीजेपी उसको बदलेगी तो फिर कांग्रेस की ओर से इस पर आपत्ति उठाया जाना लाजमी है। कब तक ये संशोधन हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो कैबिनेट का कोरम है, यानी कि केवल 5 ही मंत्री हैं अभी, और जो मिनिमम कैबिनेट का कोरम है वो पूरा नहीं है। जैसे ही मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी, हो सकता है कि पहली कैबिनेट में या फिर उसके बाद की जो कैबिनेट हो उसमें ये प्रस्ताव आएगा। और उस प्रस्ताव के आने के बाद या तो इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में बतौर बिल पेश करना होगा या फिर अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, ये महापौर के चुनाव को लेकर फैसला लिया जा सकता है कि वापस जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से, जिसका बीजेपी विरोध भी कर रही थी, वापस प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा लोगों की भागीदारी, सीधे मेयर के चुनाव, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से करें। और ये हम विपक्ष में रहकर भी मांग लगातार तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार से करते रहे, जिन्होंने पद्धति बदलने का काम किया, क्योंकि जनता उनसे नाराज थी, आक्रोशित थी, इसलिए वो जोड़ जुगाड़ का काम करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो अपनाने की बात कही है। हम निश्चित तौर पर जिस पद्धति से चुनाव होते आए हैं उसी पद्धति से चुनाव कराएंगे, सीधे पद्धति, जनता की अधिक भागीदारी, अधिक लोकतांत्रिक जिसमें हो पाए, ऐसी प्रक्रिया यथावत करेंगे। जी, बिल लाया जाएगा या अध्यादेश लाया जाए? देखिए, तो सरकार की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। लेकिन चुनाव जो है वो रास्ता जो भी हो सकता है संवैधानिक रास्ता ही होगा, पर चुनाव प्रत्यक्ष होगा। कोरम, कैबिनेट का कोरम पूरा करना है और उसके लिए कैबिनेट में सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कब तक हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो पेंडिंग होते जा रहे हैं, देख रहे हैं हम भी, तो कब तक हो जाएगा? ये आज तो कुछ तैयारी चल रही है? बहुत जल्द हो जाए। नहीं, चुनाव पेंडिंग होने से इसका कोई संबंध नहीं है। चुनाव पेंडिंग होने से सरकार का विधि विधायी के कार्यों को रुकावट से कोई संबंध नहीं है। नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन करना है, ये एक बात है। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी ना, इसलिए। नहीं, मंत्रिमंडल के गठन की बात आप जो कह रहे हैं वो भी मैंने कहा आपसे कि कोई भी चुनाव से संबंधित, यानी जो मेयर के चुनाव हैं या नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इसके प्रावधान को बदलने को लेकर कोई भी अवैधानिक या गैर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, पद्धति के अनुसार ही जाएगी। अब समय कब होगा, क्या उसका है, वो सरकार तय करेगी। सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं वो तय करेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किए जाने का संशोधन मेयर का किया गया था कांग्रेस शासन में, अब बीजेपी तैयारी कर रही है कि इसे वापस प्रत्यक्ष किया जाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये देखिए, सरकार है, सरकार जो चाहे करे, मनमर्जी कर ही रही है। नकली किटें सप्लाई कर रही है, डॉक्टरों को सब कर रही है, तो इनको कौन रोक सकता है? ये तो सरकार, मतलब ये तो इनके अंगूठे के नीचे सारी चीजें। पूरे देश में 2-3 राज्यों को छोड़कर हर राज्य जो है उसी इनडायरेक्ट प्रणाली से चुनाव कराता है। ये रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिए आप। और जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, उसी तरह पार्षद जो है मेयर को चुनता है। ये व्यवस्था हमारी जो है, हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका हिस्सा है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े इसमें मेयर डायरेक्ट चुने गए हैं। वहां पर परिणाम क्या हुआ है, इसके रिजल्ट है सब जगह, इसकी एनालिसिस है। जब मेयर सीधे चुन के आता है तो वो कोशिश करता है कि पूरी MIC को जो है घुटने के नीचे रखे। तो 5 साल तक जो है पार्षदों में और जो है मेयर में झगड़े चलते रहते हैं। विकास जो है हर जगह पर जो है यूनिफॉर्म जो है विकास नहीं पहुंचता है। लेकिन जब पार्षदों के माध्यम से मेयर चुना जाता है तो उसको पार्षदों को संतुष्ट करके रखना पड़ता है। पार्षदों के जो है उसको हर क्षेत्र में काम करना पड़ता है, हर क्षेत्र में जो है विकास, सम्यक विकास पहुंचता है। ये उसकी फिलॉसफी है। इसके बाद मनमर्जी है, सरकार जो चाहे वो करे, कर ही रही है। अभी उत्तर प्रदेश का गेहूं जो है मध्य प्रदेश में सरकारी समितियों में खरीदा जा रहा है, कोई रोक पा रहा है क्या? नकली किटें आ रही हैं तो कोई उन्हें रोक पा रहा है क्या? और आटे के पैकेट में 2 किलो 3 किलो आटा कम निकल पा रहा है तो कोई रोक रहा है क्या उनको? तो वो तो जो चाहे करे। लेकिन जो हमारा दर्शन था, वो दर्शन मैंने आपको बताया कि उसके पीछे ये फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी पूरे देश भर के राज्यों का सर्वे कर लो आप। 2-3 राज्यों को छोड़ के हर जगह डायरेक्ट चुनाव होते हैं, तो क्यों होते हैं? वो भी क्या गलती कर रहे हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? अवैधानिक है ये कौन से विधान में लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्ट चुनाव कराने पड़ेंगे? इनसे जरा पूछ लो। तो ये जो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके ये जो गरल पिलाते हैं देश को, ये ढेर फैलाते हैं। रजनीश जी, आपने सुना होगा ये कांग्रेस की तरफ से मैं उत्तर दे दूं क्या? हाँ, बोलिए। मैं उत्तर दे दूं क्या? हाँ, कांग्रेस की तरफ से पहली बात तो ये है कि अवैधानिक गैर संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर मैंने कहा था कि कोई प्रक्रिया हम नहीं अपनाएंगे इस बिल को लाने में या अध्यादेश को लाने में, जो आपने कोरम को लेकर सवाल किया था। कांग्रेस को कोई रोकता है झूठ बोलने से, अफवाह फैलाने से?
गलत खबरें प्लांट करने से, फेक न्यूज फैलाने से, राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी तक और तमाम इनके छुटभइये नेता तक लगातार झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेहोश हो रही है, फेक न्यूज है। इनको जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर तुम्हारी फर्जी किट पहन के बेहोश हो रही है, फेक न्यूज है। घटिया इनके शब्द निकलते हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेहोश हो रहे हैं, ये फेक न्यूज है क्या? राजनीति करते रहे और तमाम गेहूं पकड़ा जा रहा है सुर्खी में, तो ये क्या फेक न्यूज है क्या? आप ही की सरकार ने पकड़ा है, कोई रोक पाया क्या? किसकी सरकार ने पकड़ा? तक नहीं रखी, शर्म नहीं रखी आंखों में। कौन सी फेक न्यूज है बताओ आप? पाया क्या कि इनको जिस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को डॉक्टर आपकी फर्जी किट पहन के बेहोश हो रहे हैं, ये न्यूज है क्या? अराजकता थी, कोई रोक पाया क्या इनको? ये फेक न्यूज है क्या? आना में जवाब दो ना, ये भाषण रटा हुआ देने से कोई लाभ नहीं। इस प्रकार से इन्होंने लांछित करने का काम समाज को और सरकारों को किया, कोई रोक पाया? सारे अखबार छाप रहे हैं, वो लांछित कर रहे हैं आपको। भ्रष्टाचार के सारे अखबार ये खबर छाप रहे हैं, लांछित कर रहे हैं आपको। सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, लांछित कर रहे हैं आपको। इनके चपाटे उसको समाज में फैलाने का काम। ये बहस तो फिर कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। भूपेंद्र जी, रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।